भूपेश बघेल समेत 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 4 मार्च को दर्ज हुई थी एफआईआर और अब खुलासा हुआ है। ईडी के दिए आवेदन पर ईओडब्ल्यू ने ये एफआईआर दर्ज की है। तो बड़ी खबर महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि 4 मार्च को ही एफआईआर दर्ज कर ली गई थी, लेकिन खुलासा अब हुआ है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दिए गए आवेदन पर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की तरफ से ये एफआईआर दर्ज की गई है। महादेव सट्टा ऐप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज की गई है। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले ये मामला प्रकाश में आया है। राजनीति गरमानी तय है। 4 मार्च को बताया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज की गई थी और अब ये बात प्रकाश में आई है। अब इसका खुलासा हुआ है। ईडी के दिए गए आवेदन पर ईओडब्ल्यू ने ये कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है। रायपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि कुल 21 नाम हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम है। तो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज की गई है और माना जा रहा है कि अब इसके बाद सियासी पारा हाई होना तय है। कितने बड़े कद्दावर नेता का नाम इस एफआईआर में शामिल है। महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर यह एफआईआर दर्ज की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा जुड़ रहे हैं। शिवम, भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज की गई है। ईओडब्ल्यू ने यह कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है। क्या कुछ बड़ी बातें इस खबर को लेकर आपके पास? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से देखने को मिल रहा था कि छत्तीसगढ़ में महादेव बड़ा मसला पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहा था। विपक्ष में होते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे महादेव के काले कारोबार को जो है प्रमुखता से उठाया था और पूरे मामले की जांच भी जो है ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय कर रहा था। एक बड़ी टीम ईडी की महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के मामले पर जो है जांच कर रही थी और इसमें प्रदेश भर से कई बड़े कारोबारी, कई पुलिस अफसर, कई कर्मचारी और आम लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया था। और एक आज सबसे बड़ा खुलासा इस पूरे मामले पर यह भी अब देखने को मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम अब इस एफआईआर में हो चुका है। बता दें कि जिस तरीके से ईडी ने करीबन दर्जन भर से अधिक लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया था, उसके बाद एक प्रतिवेदन तैयार किया था और उस प्रतिवेदन को एंटी करप्शन ब्यूरो ईओडब्ल्यू को सौंपा गया था। उसके बाद इस पूरे मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो कर रहा था एक एफआईआर को दर्ज करके और इस एफआईआर में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम 6ठे नंबर पर जोड़ा गया है। यानी कि एक बड़ा खुलासा यहाँ पर होता हुआ नजर आया, क्योंकि ईडी की जांच में तो कई लोगों के बयान में ये सामने आया था कि महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप के माध्यम से भूपेश बघेल और उनके करीबियों को 500 करोड़ से अधिक की राशि जो है वो दी गई है प्रोटेक्शन के नाम पर। और उसके बाद अब ईओडब्ल्यू की इस एफआईआर में ये स्पष्ट हो चुका है कि कहीं ना कहीं जरूर ये लिंक महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से भूपेश बघेल समेत तमाम करीबियों के तार उसमें जुड़े हुए थे। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि ईओडब्ल्यू इस एफआईआर दर्ज करने के बाद क्या भूपेश बघेल को पूछताछ के लिए बुलाती है, क्या भूपेश बघेल को कोई नोटिस जारी करती है, या फिर इस पूरे मामले पर किस तरीके से अब जांच शुरू की जाती है। जी एक चीज और इसमें बताया जा रहा है कि ये एफआईआर 4 मार्च को ही दर्ज कर ली गई थी, लेकिन खुलासा कब हुआ है? क्या वजह रही इसके पीछे? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, जब देखने को मिल रहा था कि ईडी पूरे मामले की जांच की प्रतिवेदन तैयार करने के बाद एसीबी ईओडब्ल्यू को प्रतिवेदन को सौंपती है और ये कहती है कि अब महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ईओडब्ल्यू जांच करेगी। उसमें 4 मार्च को एक एफआईआर दर्ज की गई थी। इस एफआईआर में करीबन 20 से ज्यादा लोगों का नाम डाला गया था, लेकिन जैसे जैसे एफआईआर के बाद जांच का दायरा बढ़ा, अधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई, कई अन्य लोगों तक ये बात पहुंची, उसके बाद ये खुलासा हुआ। इस बात की तेज चर्चा हो रही थी कि भूपेश बघेल का भी नाम इस एफआईआर में है। हालांकि कद्दावर नेता है, उसके चलते ये बात खुलकर सामने नहीं आ पा रही थी, लेकिन जिस तरीके से आज ये बहुत तेजी से जानकारी सामने आई कि भूपेश बघेल
कभी नाम इस एफआईआर में है और अब जांच के दायरे में भूपेश बघेल भी आ सकते हैं ऑनलाइन महादेव बैटिंग ऐप के मामले में। तो निश्चित ही एक बड़ा खुलासा हुआ और कहीं ना कहीं ये जानकारी अब 10 दिन बाद सामने आई कि भूपेश बघेल समेत तमाम लोगों का नाम ईओडब्ल्यू की एफआईआर में जोड़ा गया है। जी शिवम, बताया जा रहा है कि आज शाम 6 बजे भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और माना जा रहा है कि इसी को लेकर सफाई देते हुए भी नजर आएंगे या और भी कोई कदम उनकी तरफ से उठाया जा सकता है। विपक्षी खेमे से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्या कह रहे हैं आपके सूत्र? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, छत्तीसगढ़ में एक बड़ा पॉलिटिकल इशू जो है वो महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप का देखने को मिला था। भारतीय जनता पार्टी ने कई बड़े आंदोलन इसमें किए थे, कई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कई तथ्यों के साथ। तो वही कांग्रेस हमेशा इस मामले पर जो है खुद को डिफेंड करती हुई नजर आई थी। कांग्रेस इस बात को कहती सामने आई थी कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस का या फिर छत्तीसगढ़ की सरकार का कोई भी लिंक नहीं जुड़ा हुआ है, कोई भी लोग इस पूरे मामले पर नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन अब जब भूपेश बघेल का नाम एंटी करप्शन ब्यूरो की एफआईआर पर आ चुका है और कहीं ना कहीं अब भूपेश बघेल को महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप में जोड़ते हुए देखा जा रहा है, तो निश्चित ही एक कांग्रेस जो है अपनी तरफ से प्रतिक्रिया सामने देगी। भूपेश बघेल आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। कांग्रेस ये हमेशा कहती हुई आई है कि पॉलिटिकल इशू के चलते, पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस तरीके के जो है केसेस में कांग्रेसियों का नाम जोड़ा जाता है। तो देखते कि अब भूपेश बघेल शाम को 6 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन ये ज़रूर माना जा रहा है कि कांग्रेस इसमें कहीं ना कहीं अब एक जंगी रूप में सामने आ सकती है, प्रदर्शन कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सबसे प्रमुख नेता कांग्रेस के माने जाते हैं भूपेश बघेल, और अब उनका नाम जब एंटी करप्शन ब्यूरो की एफआईआर में आ चुका है, वो भी महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप के मामले में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जरूर इस पूरे मामले पर स्टैंड लेती हुई नजर आएगी। जी शिवम, इस एफआईआर में आपके सूत्रों से क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या आरोप लगाए गए हैं भूपेश बघेल पे? किस आधार पर एफआईआर में नाम दर्ज कर लिया गया? क्योंकि बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी भी वो वर्तमान में विधानसभा के सदस्य भी हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, अगर इस पूरे मामले की अगर बात करें तो ईडी ने कड़ी दर कड़ी इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की थी। दिल्ली, कलकत्ता, भोपाल समेत कई राज्यों से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था ईडी की तरफ से। और इसी के साथ ही विधानसभा चुनाव के समय में एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। उससे कहा जा रहा था कि दुबई से वो वीडियो असीम दास की तरफ से जारी करवाया गया था और उसमें ये साफ साफ कहा गया था कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम करीबियों को महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप के माध्यम से फंडिंग की गई थी। करीब 500 करोड़ से अधिक की फंडिंग जो है इन लोगों को की गई थी। तो उस वीडियो के आधार पर, कई अन्य लोगों के बयान के आधार पर भूपेश बघेल का नाम ईडी ने अपने पूरे जांच में जोड़ा हुआ था। और जब प्रतिवेदन सौंपा गया था तो उसमें उस प्रतिवेदन में भूपेश बघेल समेत तमाम लोगों के नाम रखे गए थे। और कहीं ना कहीं उसी प्रतिवेदन के आधार पर, उसी बयान के आधार पर, उस वायरल वीडियो के आधार पर अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी भूपेश बघेल का नाम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर में दर्ज कर लिया है। दर्ज करने के बाद इस पूरे मामले की जांच शुरू की जाएगी और जांच में देखना होगा कि आखिरकार ये जो आरोप लगाए गए थे, ये जो वीडियो वायरल किए गए थे, ये किस हद तक सही पाया जाता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शिवम आपका इस अहम जानकारी के लिए। आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा।